दोस्तों, मैं लेखराम यादव डायमंड एकेडमी इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश जीके की सीरीज प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत हमने मध्य प्रदेश के गठन, सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जो भारत है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात विभिन्न प्रकार की नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो देश है, भारत है, वह जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। इसके लिए भारत विभिन्न प्रकार की योजनाओं निर्मित करता है। इन योजनाओं को निर्मित व अपनी प्रशासनिक संरचना, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो भारत है उसको विभिन्न प्रकार की इकाइयों में विभाजित किया। जैसे भारत है, भारत देश राज्यों में विभक्त हुआ, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, राज्य संभाग, संभाग जिला, जिला तहसील, तहसील ग्राम। अर्थात भारत की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम है। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, छोटी व सबसे ऊपर देश है। जो भारत है, भारत, दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि मध्य भारत में वर्तमान में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों में से एक राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है वह 10 संभागों, 10 संभाग जिलों, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले हैं। जिला तहसील, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 364 तहसीलें, 367 तहसीलें हैं। दोस्तों, तहसीलें ग्राम से मिलकर बनती हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 54,903 ग्राम हैं। दोस्तों, जो ग्राम, तहसील, संभाग हैं, मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। ये 10 संभाग हैं। दोस्तों, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, जिनमें से एक है चंबल संभाग। चंबल, ग्वालियर, भोपाल, सागर, टीकमगढ़, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, दोस्तों उज्जैन। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का चंबल संभाग है, इसमें 3 जिले, ग्वालियर संभाग में 5 जिले। दोस्तों, सागर संभाग में है 6 जिले, रीवा संभाग में 4 जिले, भोपाल संभाग में 5 जिले, शहडोल संभाग में 3 जिले, जबलपुर संभाग में 8 जिले, नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले, इंदौर संभाग में 8 जिले और उज्जैन संभाग में 7 जिले। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है वह है जबलपुर संभाग। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग। क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा छोटा, बड़ा संभाग है जबलपुर संभाग और सबसे छोटा संभाग है शहडोल संभाग, डोल संभाग। दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग इंदौर, सबसे छोटा संभाग है शहडोल। संभाग दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग जबलपुर व जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग इंदौर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग शहडोल व जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटा संभाग शहडोल है। दोस्तों जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में 52 जिले हैं, इनमें से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा, बड़ा यहां छिंदवाड़ा है। छिंदवाड़ा व सबसे छोटा जिला 2011 की जनगणना के अनुसार दतिया है। परंतु 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी जिला के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला निमाड़ी हो गया। दोस्तों जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है इंदौर और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला हरदा 2011 की गणना के अनुसार, किंतु 1 अक्टूबर 2018 को निमाड़ी जिला गठन के पश्चात सबसे कम जनसंख्या निमाड़ी जिले की है। दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 367 तहसीलें हैं, जिन तहसीलों में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी तहसील है इंदौर तहसील। वाह सबसे छोटी तहसील रौन तहसील है, जो कि भिंड जिले में है। रौन तहसील भिंड जिला में। दोस्तों जनसंख्या क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है मंडला तहसील। क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील है आजमगढ़ तहसील, जो कि पन्ना जिले में है। दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम है। दोस्तों जो राज्य है वह योजनाओं का निर्माण करता है और योजनाओं का निर्माण वह विभिन्न किसी एक विशेष समिति या समिति की सिफारिश या रिपोर्ट के आधार पर निर्मित करता है। जो कि समिति अपनी सिफारिश करती है वह किसी भी जिला तहसील या क्षेत्रीय आधार की
आंकड़े जो है उनकी औसत आंकड़े एकत्रित कर सिफारिश करता है, जिसके आधार पर राज्य योजना निर्माण करता है, जिससे जो योजना निर्मित होती है उसमें अपेक्षित जो उद्देश्य होते हैं वह प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की समितियों की इसकी जांच के लिए विभिन्न प्रकार की समितियां गठित की गई। इन समितियों की सिफारिश के आधार पर जब यह पाया कि जो ग्रामीण है या तहसील है या जिला लेवल की है, जिला लेवल की जो ये हैं आवश्यकताएं हैं, जिला या क्षेत्रीय आधार पर जो आवश्यकताएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं, आवश्यकताएं भिन्न भिन्न है, अर्थात किसी क्षेत्र में सड़क विकास की जरूरत है, सड़क विकास, तो किसी क्षेत्र में है अधोसंरचना निर्माण का, अधोसंरचना, तो किसी अन्य क्षेत्र में जरूरत है भूमि सुधार की, भूमि सुधार की। किंतु जब योजना का निर्माण होता है प्रत्येक क्षेत्र में, यदि सड़क से संबंधित योजना बनी तो इस क्षेत्र में भी सड़क निर्माण होगी, किंतु यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे किसी और योजना की जरूरत है। इसको ध्यान में इन समस्याओं जब आई तो 1992 में 1992 में 73वां संविधान संशोधन व 74वां संविधान संशोधन किया गया। इन दोनों संविधान संशोधनों के माध्यम से जो राज्य है उसकी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, अर्थात जो क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय लेवल पर आवश्यकताएं हैं वह ग्राम या फिर जिला या तहसील जो है अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण करते हैं और अपना विकास सुनिश्चित करते हैं। जो 73वां संविधान संशोधन है इससे पंचायती राज राज्य व्यवस्था लागू की गई, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ऊपर जिला पंचायत का गठन किया गया, जिला पंचायत का गठन किया गया, मध्य स्तर पर जनपद पंचायत का गठन किया गया, वह निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का, अर्थात जो जिला है उसको पुनः एक इकाई जनपद पंचायत पर विभाजित किया गया। दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिला पंचायतें हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतें हैं उनकी संख्या 313 है, अर्थात मध्य प्रदेश में जो विकास खंड है 313 है तथा इन 313 विकास खंडों में से 89 विकास खंड आदिवासी विकास खंड है, वासी विकास खंड है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो ग्राम पंचायतें हैं वर्तमान में 23,006 ग्राम पंचायतें हैं। दोस्तों जो 74वां संविधान संशोधन किया गया यह नगरीय प्रशासन से संबंधित था। नगरीय प्रशासन को 18 विषय दिए गए, जिनमें से नगरीय प्रशासन में सबसे उच्च स्तर पर नगर निगम का गठन किया गया, मध्य स्तर पर नगर पालिका व निचले स्तर पर की गई नगर पंचायत।
इसे नगर परिषद भी बोलते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 16 नगर निगम हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्तमान में 98 नगर पालिका हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्तमान में 264 नगर पंचायतें हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो नगर या शहर हैं, नगर या शहर हैं, इनके प्रशासन के लिए मध्य प्रदेश जो शक्ति काम करने के लिए शक्तियां हैं 18 विषय दी गई, ताकि वो अपने आवश्यकता अनुसार योजनाओं का निर्माण कर विकास सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों जो राज्य है यह शासन को सुचारू रूप से संचालित करता है, और इस शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम अर्थात कानूनों का निर्माण करता है। मध्य प्रदेश राज्य है, इसके 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, पालिका, न्यायपालिका, विधायिका। जो दोस्तों जो विधायिका है वह राज्य में शासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करती है। जो विधायिका है, मध्य प्रदेश विधानमंडल है, मध्य प्रदेश विधानमंडल एक सदनीय है, अर्थात यहाँ पे विधान एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, एक सदनीय विधानसभा है। दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटों की संख्या 230 है, जिनमें से 230 है दोस्तों एक एंग्लो इंडियन, एक विधानसभा सदस्य एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत करता है, परंतु मध्य प्रदेश में वर्तमान में किसी एंग्लो इंडियन को राज्यपाल द्वारा मनोनीत नहीं किया गया, अर्थात मध्य प्रदेश में वर्तमान में 230 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों जो मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें हैं उनमें से जो अपने पिछड़े वर्ग हैं उनको उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, शासन में उचित भूमिका निभाने के लिए सीटों का आरक्षित प्रणाली को अपनाया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में एससी के लिए 35 सीटों आरक्षित की गई हैं। दोस्तों एसटी के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की 47 सीटों को आरक्षित किया गया है। दोस्तों जो विधायिका है, राज्य है, राज्य के ऊपर होता है देश, देश की जो विधायिका है कानून निर्माण करती है, जो कानून निर्माण करती है उसमें एक होता है लोकसभा, संसद होती है जिसके 3 मांग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा। दोस्तों जो राज्यसभा है वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात जो राज्यसभा की सीटों का चयन है वह विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें हैं। दोस्तों जो लोकसभा है वह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 हैं। 29 सीटों में से एससी के लिए 4 व एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई हैं। जो एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं उनमें हैं भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन व देवास। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में यह बताइए
कमेंट कर बताइए कि मध्य प्रदेश की जो एसटी की 6 लोकसभा आरक्षित सीटें हैं उनके कौन कौन सी आरक्षित हैं। दोस्तों दूसरा जो इसका अंग है वह है न्यायपालिका। अब जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या करती है, लोगों को न्याय प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार के मामले या को निपटाने के लिए न्यायपालिका होती है। मध्य प्रदेश जो है उसका सर्वोच्च अपीलीय जो न्यायालय है वह है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर है। जबलपुर है। दोस्तों 28 नवंबर 1968 को मध्य प्रदेश मुख्य जो न्यायालय है उसकी 2 अन्य खंडपीठ हैं, इंदौर पीठ व ग्वालियर पीठ बनाई गई। दोस्तों एक अन्य खंडपीठ भोपाल प्रस्तावित है, भोपाल खंडपीठ प्रस्तावित है। दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो विधायिका है वह विभिन्न प्रकार के कानूनों का निर्माण करती है। जो इन कानूनों को निर्माण करती है, इन कानूनों का क्रियान्वयन है वह कार्यपालिका करती है। दोस्तों मध्य प्रदेश कार्यपालिका का मध्य प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान है। दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। दोस्तों यदि आप और विभिन्न प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी पचमढ़ी है जिसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है, या मध्य प्रदेश का जो विनीत मेगा फूड पार्क है, विनीत मेगा फूड पार्क है, फूड पार्क वह है देवास में। इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को आप जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @डायमंड एकेडमी को ज्वाइन करिए। वहां पे विभिन्न प्रकार के टेस्टों के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।